गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे आप अपनी अपनी बुक्स में से रीड कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट हमें गिवन है। 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट गिवन है वो हमें गिवन है 80,000 रुपीज। उसके बाद में हमें प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2020 का, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1,05,000। देन 31 मार्च 2021 का हमें गिवन है लॉस कितना, 20,000। तो लॉस को हम शो कर रहे हैं ब्रैकेट्स में। उसके बाद में 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट गिवन है, वो हमें गिवन है 1,80,000 रुपीज। और सबसे लास्ट में 31 मार्च 2021 का, सॉरी 2023 का हमें प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीज। यहां तक तो हमने केवल कॉपी पेस्ट किया है। हमने ईयर और प्रॉफिट को यहां पर हमने मेंशन किया है। यहां हम ध्यान से देखें तो सेकेंड ईयर में, यानी जो ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, वहां लिखा हुआ है एबनॉर्मल लॉस 41,500 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस था, जो सेकेंड ईयर में हमारे प्रॉफिट से कम कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है तो उसे हम प्रॉफिट में वापस से ऐड करेंगे। तो हमारा काम क्या है, जो एबनॉर्मल लॉस था उसे हम सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के प्रॉफिट से एबनॉर्मल लॉस को लेस कर चुके थे हम लोग। एंड थर्ड ईयर में लिखा हुआ है एबनॉर्मल गेन। तो जब भी लिखा हुआ आ जाए एबनॉर्मल गेन, उसे हम रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देंगे, माइनस। एक बात ध्यान रखिए, जब भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो एवरेज निकालने से पहले अगर हमारे सामने एबनॉर्मल लॉसेस हैं तो हम लोग उसे प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और एबनॉर्मल गेन है तो उसे हम रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो वही हमने किया। इसके बाद में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 31 मार्च 2019 का, यानी इस ईयर का, उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या हो गया, ओवर वैल्यूड 40,000 रुपीज से। मैं आपको बता दूं, अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड, यानी हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग हमारे प्रॉफिट को वापस से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 31 मार्च 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेचुरल बात है 31, वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक की है तो नेचुरल बात है अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में ऑटोमेटिक मिस्टेक हो जाएगी। जब हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया है तो ओपनिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसा क्यों, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, जबकि जो ओपनिंग स्टॉक है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो दोनों के रिवर्स बैलेंस होते हैं। ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, क्रेडिट में। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस। और यह बात भी तय है, इस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हमने अगर क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक की है तो नेचुरल बात है अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में वो सेम मिस्टेक हो जाएगी। अब पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है हमने क्या किया, मशीन की रिपेयरिंग करवाई। कितने की, 60,000 रुपीज की। वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। दैट मीन्स अगर हम मशीन की रिपेयरिंग करवाते हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए, और हमने गलती से क्या किया, उसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया 20%। किस मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से।
मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हमसे मिस्टेक क्या हुई, मशीन की जो रिपेयर है कितने अमाउंट की, 60,000 रुपीज की, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की, जबकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए थी। हमने क्या किया, गलती से उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में शो कर दिया मशीनरी के नाम से, 60,000 रुपीज, ये हमने मिस्टेक कर दी। यानी रिपेयरिंग अमाउंट कहां आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वो तो हमने लिखा ही नहीं, उसकी जगह हमने क्या किया, मशीन को गलती से डेबिट कर दिया, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग रिपेयर लिखना भूल गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हमने रिपेयर नहीं लिखा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज। उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग उस ईयर के प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। और ये मिस्टेक कहां हुई है, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 इस ईयर में आ रही है। जो ईयर हमारा एंड हो रहा है ना 31 मार्च 2022 को, वो स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2021 में। तो ये वाला ईयर कौन सा है हमारा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो इस ईयर में हमने क्या किया था, रिपेयरिंग को असेट्स में ट्रांसफर कर दिया था। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस ईयर के प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग रिपेयरिंग लिखना भूल गए थे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था, इंक्रीज। अब हम रिपेयरिंग लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। अगली बात, मशीन पे हम लोग क्या लगा चुके हैं, डेप्रिसिएशन, कितना, 20%, क्वेश्चन में मेंशन है, एंड 9 मंथ्स का, डेट इज 9,000। 9 मंथ्स का क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमने किया था जुलाई में, तो जुलाई से मार्च 9 मंथ्स, डेट मीन्स हम लोग 9,000 रुपीज का गलती से डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था, कम। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज। मैं आपको बता दूं, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 60,000 रुपीज, फर्स्ट ईयर उस पर लग चुका था डेप्रिसिएशन 9,000, तो सेकेंड ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो हम देखते हैं। सेकेंड ईयर तो आपने फुल ईयर मशीन को यूज किया था, तो 60,000 कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, यानी सेकेंड ईयर में मशीन की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, 51,000। उस पे हम लोग 20% डेप्रिसिएशन लगा चुके, कितना, 10,200। इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका, कम, लास्ट ईयर का। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग प्रॉफिट को वापस क्या करेंगे, इंक्रीज। चलिए, हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हैं। अब हमारा काम क्या है, एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना। 80,000 माइनस 40,000, ये हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया 40,000। सेकेंड ईयर का 1,05,000 प्लस 41,500 प्लस 40,000, ये है 1,86,500। थर्ड ईयर का माइनस में 20,000, सॉरी माइनस में 60,000। नेक्स्ट 1,80,000 माइनस 60,000 प्लस 9,000, 1,29,000 एंड लास्ट इज 2 लाख प्लस 10,200, ये आ गया 2,10,200। हमें इसमें क्या लगाना है, वेट।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेट का यूज करना है। अगर हमें वेट का यूज करना हो तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को 2 से, थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 से, और फोर्थ ईयर के प्रॉफिट को 4 से, और फिफ्थ ईयर के प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तभी करेंगे जब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ जाए, हमें यूज करना है वेट का। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 40,000 इंटू 1 कैलकुलेट किया, ये वैल्यू आ रही है 40,000। सेम 1,86,500 इंटू 2 3,73,000 माइनस 60,000 इंटू 3, ये वैल्यू आ रही है माइनस में 1,80,000। 1,29,000 इंटू 4, ये वैल्यू आ रही है 5,16,000। एंड लास्ट इज 2,10,200 इंटू 5, ये वैल्यू आ रही है 10,51,000। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा इसको रीच कर दूं। ये जो प्रॉफिट्स हैं इनको हम प्लस करेंगे। कैसे? 40,000, 3,73,000 माइनस 1,80,000 प्लस 5,16,000 प्लस 10,51,000। मैंने क्या किया, इन सारे के सारे प्रॉफिट को प्लस कर लिया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 18 लाख। तो हम यहां लिखेंगे 18 लाख डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये वैल्यू आ गई 15। 18 लाख अपॉन 15, ये वैल्यू आ गई 1,20,000। इसको हम कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट। हमें निकालना क्या है? गुडविल। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल क्या है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स क्या है? गुडविल। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब गुडविल निकालने के लिए जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। मैं आपको बता दूं ये गुडविल किसकी है? पार्टनरशिप फर्म की। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।